तो गाइस सबसे पहले आपको अपने कार के अंदर ड्राइविंग सीट पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है अपने सीट को। जैसे कि देख सकते हैं सीट का जो है वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप अपने सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। जितना आपको बैक जाना है ये बैक जाने का, और सेम ये नीचे में दिया हुआ है। पहले तो ड्राइविंग सीट को आपको एडजस्ट करना है, कुछ यहाँ पे लीवर दिया हुआ रहता है, ये देख सकते हैं। ये जो लीवर है, ये लीवर से हम अपने सीट को, ये देख सकते हैं अभी सीट इस प्रकार है। जैसे हम लीवर को अप करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे, ये हमारा सीट है वो आगे की ओर मूवमेंट करेगा। जैसे ही हमें लीवर को खींचना है और अपने पीठ से पीछे की ओर दबाना है, ये जो लीवर है ये ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा और आपको अपने हिसाब से पहले तो सीट को एडजस्टमेंट करना है। फिर बाद में आपको यहाँ पे एक और लीवर मिलेगा जिसके हिसाब से आप अपने सीट को पूरा का पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। फिर बाद में आपको नीचे एक दिया हुआ है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक रॉड दिया हुआ रहेगा। ये रॉड को आपको अप करना है। जैसे ही देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये रॉड है, ये रॉड को आपको अप करना है। जैसे ही आप रॉड को अप करेंगे उसके बाद आप अपने सीट को आगे की ओर मूव कर सकते हैं, आप फिर से पीछे की ओर मूव कर सकते हैं इसके हिसाब से। तो ये तो हो गया सीट एडजस्टमेंट करने का। जब तक आप सीट को एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक आप स्टीयरिंग को एडजस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि पहला तो आपको सीट को एडजस्ट करना पड़ेगा। ड्राइविंग करने से पहले तो आप सीट को एडजस्ट कर ले, उसके बाद आपको स्टीयरिंग एडजस्ट करने का आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से हमारा स्टीयरिंग है। और आपको देखना क्या है कि आपका जो स्टीयरिंग है वो स्टीयरिंग ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है। तो आपको देखने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो ये मीटर गेज है, मीटर गेज के पास में जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर कोई गैप दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपका जो स्टीयरिंग है वो नीचे की ओर है। अगर यहाँ पे थोड़ा भी गैप नहीं है तो आपका जो स्टीयरिंग है वो ऊपर की ओर है, कुछ इस प्रकार से ऊपर है। तो अभी हमारा जो है स्टीयरिंग ऊपर की ओर है। अभी हम चाहेंगे तो स्टीयरिंग को नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। और पहले तो हमें सीट को एडजस्टमेंट करना है, फिर आपको स्टीयरिंग को नीचे करने के लिए आप देख सकते हैं कि अभी मैं कितने भी जोर से अगर स्टीयरिंग को नीचे दबाऊं ऊपर करूं तो अभी ये हिलने डोलने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्टीयरिंग ये अभी लॉक है। तो सबसे पहले इसका जो लॉक है, लॉक का लीवर को हमें नीचे करना पड़ेगा। लॉक का लीवर नीचे कैसे होगा ये देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लीवर दिया हुआ रहता है आपके जो ड्राइविंग साइड है और ड्राइविंग साइड की लेफ्ट साइड में, ये देख लीजिए लेफ्ट साइड में आपको एक लीवर दिया हुआ मिलेगा। ये जो लीवर है, आप लीवर को सबसे पहले तो नीचे की ओर प्रेस करेंगे, थोड़ा सा ताकत का यूज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लीवर को नीचे की ओर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप लीवर को नीचे की ओर प्रेस करेंगे, ये देख सकते हैं कि ये जो स्टीयरिंग है आपका अप डाउन होना चालू हो गया है। मूवमेंट इसका चेंज हो सकता है। अभी देख लीजिए आप जितना नीचे कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मिनिमम नीचे आप ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि हम पूरे नीचे करके आप अपने जो ड्राइविंग है उसका फील करें, अच्छा फील अगर आप कर रहे हैं नीचे, पूरा का पूरा नीचे करने के बाद तो आप पूरा नीचे कर लीजिए। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है ऊपर करने के बाद तो आप ऊपर कर सकते हैं। जैसा ही आप ऊपर कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने पैड से पूरा का पूरा स्टीयरिंग को ऊपर की ओर धकेलना है। अगर आप ऊपर कर लेते हैं तो, अगर आप नीचे कर लेते हैं तो आपको नीचे की ओर धकेल देना है, जिससे पूरा का पूरा नीचे हो जाए। और एक हाथ से नीचे की ओर धकेलते हुए आपको यहाँ पे लीवर को अप करना है। लेकिन अभी हमें ऊपर की ओर धकेलना है, क्योंकि हमारा जो ड्राइविंग सीट है वो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। तो हमारा जो स्टीयरिंग है वो अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये ऊपर की ओर मैं ले जाऊंगा, और जैसे ही ऊपर की ओर ले जाने के बाद ये जो लीवर है फिर से हम लीवर को ऊपर की ओर करेंगे। देख लीजिए ऊपर की ओर जैसे हम लीवर करते हैं यहाँ पे आके एक लॉक हो जाएगा। लॉक होने का कोई साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, लॉक होने का कोई आवाज़ नहीं आएगा, लेकिन आप निफिक्र रहिए कि ये आपका लॉक हो चुका है। लॉक होने के बाद आप देख सकते हैं कि यह स्टीयरिंग फिर से लॉक हो गया है। अभी ये कोई मूवमेंट नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये लीवर है, ये लीवर हमेशा लॉक हो जाना चाहिए, या तो नीचे की ओर या तो ऊपर की ओर। आप स्टीयरिंग को रखें और अपने हिसाब से इसको लॉक जरूर करें, नहीं तो आप कोई दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अगर ये लीवर आपका खुला रह गया और आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल के साथ साथ आपके साथ कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि लीवर जब भी हो आपका लॉक होना चाहिए, ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको लीवर को लॉक ही रखना है दोस्तों। तो ये हो गई स्टीयरिंग को मूवमेंट चेंज करने का और कंफर्टेबली ड्राइव करने का जो परफेक्ट तरीका है वो। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और